नमस्ते दोस्तों, मनस्नेह काउंसलिंग सर्विसेज की तरफ से मैं राजू दिवाकर दीक्षित। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि बिलीफ क्या होता है और बिलीफ सिस्टम क्या होती है। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे कई लोगों ने पूछा कि बिलीफ क्या होता है और बिलीफ सिस्टम क्या होती है। ये तो हम समझ गए, लेकिन बिलीफ बदलना कैसे है? क्या ये बदल सकता है? या यदि बदलना है तो उसकी प्रोसेस क्या है? तो चलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि बिलीफ बदलता है तो कैसे बदलता है। तो पहला सवाल है कि क्या बिलीफ या बिलीफ सिस्टम बदलती है? तो हाँ, बदलती है। यदि आपकी बिलीफ सिस्टम अच्छी है, पॉजिटिव है, आपके बिलीफ्स अच्छे हैं और आपको उसकी कोई तकलीफ नहीं है, आप खुश रह रहे हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, तो फिर बिलीफ सिस्टम बदलने की कोई जरूरत नहीं या बिलीफ्स बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको कोई तकलीफ है, जैसे कि आप स्ट्रेस में हो, आपको बहुत चिंता हो रही है, आप उदासीन रहते हो, लोगों से रिलेशंस आपके खराब होते जा रहे हैं, या आप अकेलापन आपको तकलीफ दे रहा है, यदि आपके डे टू डे जीवन में यदि कोई तकलीफ हो रही है, यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों से रिलेशंस खराब हो रहे हैं, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो फिर हमको इस पर सोचने की जरूरत है। यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो कि अब हम देखने जाएंगे कि बिलीफ्स कैसे बदलते हैं और बिलीफ सिस्टम कैसे बदलती है। तो दोस्तों, हम यदि एक एक बिलीफ में सुधार करते हैं तो हमारे धीरे धीरे सब निगेटिव बिलीफ जो है उनमें सुधार हो जाएगा और आपका बिलीफ सिस्टम जो है, वो जो निगेटिव बिलीफ सिस्टम है तो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हो जाएगा। और यदि आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है तो अपने आप आपके जो बिहेवियर्स हैं वो अच्छे रहेंगे, और यदि बिहेवियर्स अच्छे रहते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लोगों से रिलेशंस अच्छे रहते हैं और आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो सवाल आता है कि बिलीफ कैसे बदलना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि गलत बिलीफ या जिसे हम इरेशनल बिलीफ्स कहते हैं या गलत धारणाएं कहते हैं, तो ये इरेशनल बिलीफ यानी गलत धारणाएं पहचाने कैसे? तो उसके लिए आपको जब भी आप बहुत एक्साइटेड होते हो, यानी बहुत गुस्सा होता है या बहुत डर होता है या बहुत बेचैनी होती है या आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो तब आपको तुरंत ये सोचना है कि ये जो हुआ इसके पहले मैं खुद से क्या बोला था, यानी मेरा खुद से जो डायलॉग हुआ था वो क्या था। तो इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि जब जब कुछ गलत रिएक्शन होती है तब उस रिएक्शन के पहले मैं खुद से अपने ही मन में खुद से क्या डायलॉग किया था, क्या बोला था। तो हर बार जब जब गलत रिएक्शन होगी तब आपको खुद से पूछना है कि रिएक्शन से जस्ट पहले बिल्कुल स्पीड में, बिल्कुल कम टाइम में मैंने खुद से क्या बोला था। और हो सका तो एक डायरी मेंटेन कीजिए और उस डायरी पर आपका जो भी सेल्फ टॉक है वो सेल्फ टॉक लिख के रखिएगा। जैसे कि आपने एक कुत्ता देखा है, कुत्ते को देखने के बाद तुरंत यदि आप
ये डायलॉग बोलते हैं कि वो काट तो नहीं लेगा, तो उसके बाद डर पैदा होता है। तो ये जो डायलॉग है कि कुत्ता काट लेगा, तो ये सेल्फ टॉक आपका इमोशंस क्रिएट करता है। तो ये जो सेल्फ टॉक है, ये सेल्फ टॉक आपको लिख के रखना है। यदि वो कुत्ते को देखने के बाद आपका सेल्फ टॉक ऐसा है कि कितना बढ़िया कुत्ता है, तो आपको उस कुत्ते के बारे में प्रेम निर्माण होगा। यदि उस कुत्ते के बारे में आपको एक अच्छा लगता है, उसके बारे में दया, प्रेम, करुणा निर्माण होती है, तो फिर आपका डायलॉग है कि कितना बढ़िया कुत्ता है। यदि उस कुत्ते को देखने के बाद आपको बहुत गुस्सा आता है और आप पत्थर उठा के आप उस कुत्ते को मारते हैं, तो उसके पहले का सेल्फ टॉक क्या था? तो उसके पहले का सेल्फ टॉक आपका रहेगा कि हमारे घर के सामने ऐसे कुत्ता आया ही कैसे, ये म्युनिसिपैलिटी के लोग ऐसे कैसे करते हैं। तो ये जो डायलॉग है वो गुस्सा पैदा करेगा, और गुस्सा पैदा करने के बाद उस कुत्ते को मारेंगे। तो आपका एक गलत बिहेवियर हुआ, क्योंकि आपके इमोशंस गलत हुए। आपके इमोशंस गलत हुए क्योंकि आपका सेल्फ टॉक गलत था। तो ऐसे अलग अलग जो सिचुएशंस है, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, और ट्रैफिक में फंसने के बाद यदि आप रिलैक्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सेल्फ टॉक ये है कि मैं 5-10 मिनट यदि ऑफिस में जाने के लिए लेट हुआ तो कोई पहाड़ नहीं गिरेगा। तो यदि ये सेल्फ टॉक है तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। तो ये सेल्फ टॉक पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप ट्रैफिक में फंसने के बाद आप गुस्सा हो रहे हैं, आपको यदि बहुत बेचैनी हो रही है, तो सेल्फ टॉक क्या रहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना देर ट्रैफिक यदि जाम होता है तो मैं ऑफिस में कैसे जाऊंगा, तो ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। तो ये यदि सेल्फ टॉक है तो आपको गुस्सा आएगा। तो फिर आपके डायरी में आपको लिखना है कि ट्रैफिक में मैं फंस गया तो मेरा सेल्फ टॉक था, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, कुछ व्यवस्था है या नहीं है। यदि आपको गुस्सा नहीं आता है लेकिन गिल्ट फील होता है, तो आपका सेल्फ टॉक होगा कि मैंने ऑफिस पे टाइम पर ही जाना चाहिए, ऐसे कैसे, मैं लेट कैसे हो सकता हूं। तो यदि गिल्ट निर्माण होता है, अपराधीपन निर्माण होता है, तो आपको यह सेल्फ टॉक लिखना है कि ऐसे कैसे, मैं ऐसे देर से ऑफिस में जा ही नहीं सकता हूं। यदि आपको डर पैदा होता है तो फिर आपका सेल्फ टॉक रहेगा कि मैं ऑफिस में जाऊंगा तो बॉस मुझे डांट देगा। तो ये बॉस मुझे डांट देगा, ये जो सेल्फ टॉक है, ये सेल्फ टॉक की वजह से डर निर्माण हुआ है। तो ये जो अलग अलग इमोशंस, निगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, वो निर्माण हो रहे हैं क्योंकि आपका सेल्फ टॉक गलत है। तो ये जो गलत सेल्फ टॉक है वो आप आपके डायरी में नोट कीजिएगा। ये गलत सेल्फ टॉक जो है वो गलत बिलीफ ढूंढने का जरिया है। तो हमको यदि हमारे खुद के बहुत स्पीड में होने वाले, बिल्कुल बहुत ध्यान से, बहुत अवेयरली हमने वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो ही वो आइडेंटिफाई होंगे। और आदत से आपको ये जल्दी जल्दी आप ऐसे गलत जो आपके सेल्फ टॉक है, ये सेल्फ टॉक आपको समझ में आएंगे। तो वो जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप एक वहां क्या इंसिडेंस था और वहां पे क्या आपका गलत सेल्फ टॉक हुआ, ये नोट कीजिएगा। तो आपको समझ में आएगा। यदि आप बार बार गुस्सा होते हो तो वही सेम सेल्फ टॉक बार बार आ रहा है, उसका सेम पैटर्न बार बार आ रहा है।
यदि आपको बार बार डर लगता है तो उसके पीछे सेम पैटर्न के सेल्फ टॉक आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये इस तरह से हम खुद का गलत सेल्फ टॉक जो है वो खोज सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। तो ये तो पहला स्टेप हो गया है कि हम गलत सेल्फ टॉक जो है वो गलत सेल्फ टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे खोजें। और ये गलत सेल्फ टॉक जो है वो यदि वो हमारे समझ में आते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि ये सेल्फ टॉक के पीछे का क्या बिलीफ है, मेरी क्या धारणा है, कि जो धारणा इरेशनल है इसलिए ये गलत सेल्फ टॉक आ रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद।